Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. So today we will discuss about this regular and diffused reflection, class 8 science. Everything we see around us is seen due to reflected light. हम कोई भी चीज़ देखते हैं, जो भी हम अपने अराउंड में कोई भी चीज़ देखते हैं, इट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट. जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तभी वो चीज़ हमें दिखाई देता है. फॉर एग्जांपल, मून रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट्स इट. दैट इज़ हाउ वी सी द मून. मून लाइट हासिल करती है फ्रॉम द सन, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती है तो हमें मून दिखती है. द ऑब्जेक्ट्स विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स. वो ऑब्जेक्ट्स जो रोशनी देते हैं इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, जब उनको दूसरी लाइट पड़ती है तो उसको हम कहते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स. व्हेन ऑल द parallel rays reflected from a plane surface or not parallel, the reflection is known as diffused or irregular reflection. Remember that the diffused reflection is not due to the failure of the laws of reflection. It is caused by the irregularities in the reflecting surface like that of a cardboard. So diffused और reflected reflection में क्या होगा, जो reflected rays है, जब वो parallel rays रिफ्लेक्ट होंगे फ्रॉम ए प्लेन सरफेस, जब वो पैरेलल नहीं होंगे, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. दूसरी तरफ से अगर हम देखेंगे, सो दिस इज diffused reflection here, that this is the incident rays and the reflected rays are not parallel, they are diffused. This is irregular surface. So on the other hand, reflection from a smooth surface like that of a mirror is called a regular reflection. Images are formed by regular reflection. यहाँ पर ये regular reflection है. जो भी यहाँ पर लाइट आती है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ से आती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है. सो जो रिफ्लेक्टेड रेज है और जो इंसिडेंट रेज है और रिफ्लेक्टेड रेज है, ये पैरेलल है, तो इससे इमेज बनती है. जो दिस इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन. यहाँ पर ये जो रेज रिफ्लेक्ट होती है ये पैरेलल नहीं होती है. सो देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स विच गिव देयर ओन लाइट सच एज सन, फायर, फ्लेम ऑफ कैंडल and an electric lamp. Their light falls on our eyes. That is how we see them. जैसे सन है, फायर है, कैंडल है, इलेक्ट्रिक लैम्प है, उनकी लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है तो हम उनको देखते हैं. द ऑब्जेक्ट्स विच emit their own light are known as luminous objects. जिनकी अपनी लाइट होती है उनको हम कहते हैं luminous. illuminated वो होते हैं जिन पर दूसरी लाइट पड़ती है फिर वो दिखाई देती है, उनको हम illuminated ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. लेकिन जिनकी लाइट अपनी होती है उसको हम कहेंगे luminous objects. Then reflected light can be reflected again. अगर हम देखेंगे, जैसे recall that last time you visited a hairdresser, he makes you sit in front of a mirror after your haircut is complete. He places a mirror at your back to show you how the hair has been cut. Can you think how you could see the hair at the back of your head? जैसे हम किसी जब हम कटिंग करते हैं, हम किसी बार्बर के पास जाते हैं, वो पीछे से ये एक मिरर लगाता है ताकि हम देखते हैं कि हमारा जो बाल है वो कैसे कट हो गए हैं. ये मिरर है एट द हेयर ड्रेसर शॉप. सो दिस इज़ ये रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, फिर इस मिरर में वापस रिफ्लेक्ट होती है, तभी ये अपनी लाइट यहाँ पर, अपनी जो इमेज है वो यहाँ पर देखता है. इस यानी पीछे की जो शक्ल है वो यहाँ पर इस मिरर में देखता है. So periscopes are used in submarine tanks and also by soldiers and bankers to see things outside. The periscope makes use of two plane mirrors. इसी तरह से पेरिस्कोप्स जो इस्तेमाल होते हैं इन सबमरीन्स, इन समंदर में जब नीचे जाता है कोई टैंक्स में, या सोल्जर्स जो बैंकर्स में होते हैं, ताकि वो
जो उनकी आउटसाइड थिंग्स हैं उनको अच्छी तरह से वो देखेगा। द पेरिस्कोप मेक्स यूज़ ऑफ 2 प्लेन मिरर्स, इसमें 2 मिरर्स होते हैं, वहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट फिर रिफ्लेक्ट होती है तो वो इमेजेस बनती है। देन मल्टीपल इमेजेस, you are aware that a plane mirror forms only a single image of an object. What happens if 2 plane mirrors in combination are used? एक प्लेन मिरर सिर्फ एक इमेज बनाता है, सिंगल इमेज बनाता है, लेकिन जब 2 प्लेन मिरर्स उनको हम कंबाइन करते हैं तो कैसी इमेज बनती है? इसके लिए हमें क्या करना है? टेक 2 प्लेन मिरर्स, सेट देम एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। हमें 2 मिरर लाइनें हैं, इनको राइट एंगल्स में रखना है विथ देयर एजेस टचिंग, ताकि उनके जो एजेस है वो किनारे वो एक दूसरे को टच करेंगे। टू हिंच देम यू कैन यूज़ एडिसिव टेप, हम टेप लगा सकते हैं उनको ताकि वो एक दूसरे के साथ नज़दीक रहे। प्लेस ए कोइन इन बिटवीन द मिरर्स, हाउ मेनी इमेजेस ऑफ द कोइन डू यू सी? यहाँ पर हम एक कोइन लगाते हैं, यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पर एक मिरर है, तो हमें यहाँ पर 3 दिखते हैं इनकी जो इमेजेस। तो यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस इन प्लेन मिरर और रेड, यानी जब 2 मिरर्स हम कंबाइन करते हैं तो एक की जो इमेज है ये हमें कई बार मिरर में दिखती है, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल इमेजेस। Now here's the mirrors using the adhesive tape at different angles, say 45 degree, 60 degree, 120, 180. Place some object candle in between them. Note down the number of images of the object in each case. इस तरह से हम इनको थोड़ा यहाँ पर अगर हम 45 डिग्री बनाएंगे, फिर बनाएंगे 60 डिग्री एंगल, 120, फिर देखेंगे हम कितनी इमेजेस बनती है वहाँ पर। फाइनली सेट द 2 मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर, फिर हम इसको पैरेलल 2 मिरर्स को हम पैरेलल रखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कितनी इमेजेस बनेगी वहाँ पर। सो दिस इज इमेज इन ए प्लेन मिरर पैरेलल टू ईच अदर। So the idea of number of images formed by born by mirrors placed at an angle to one another is used in kaleidoscope to make numerous beautiful patterns. हमारा एक कैलेडोस्कोप है, उसमें हम ये इस्तेमाल करते हैं ये मिरर्स, हम उनको रखते हैं एट एन एंगल, फिर कैलेडोस्कोप बनता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स बनते हैं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ये कैलेडोस्कोप क्या है।